जहां भाजपा सरकार ये वादे करती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के तमाम कार्य हुए हैं और ईमानदारी के लिए जहां भाजपा के लोग और तमाम एमएलए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं, परंतु कैथल से भी एक चेहरा जो सामने आया, जो धरातल पर जिसकी तस्वीर ऐसी सामने निकल कर आई है, जहां पर ईमानदारी और जहां पर जो तमाम कर्मचारियों के जो हक दिलाने का कार्य किया है। हमारे साथ आप कैमरे पर देख रहे होंगे कैलाश भगत हमारे साथ मौजूद है, जो हैफेड के चेयरमैन हैं। हैफेड को तमाम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किस प्रकार इन्होंने किया, उसी की चर्चा के लिए हम इनसे जुड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं किस प्रकार से यह संभव रहा और हाईकमान तक इनके नाम की गूंज जा पहुंची है। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे यहाँ पिछले वर्ष जिमीदार की फसल बहुत नीचे रेट में बासमती की बिकनी शुरू हुई जी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके बताया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमारे को एक ही आदेश किए कि आप जिमीदार की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बिकवाने का काम करो, गरीब आदमी को अच्छी से अच्छी क्वालिटी जो हैफेड बना सकता है कम रेट में उपलब्ध करने का काम करे। तो हमने उसी नज़रिए से देखते हुए बासमती के काम की परचेज शुरू की और पिछले साल जो बासमती बिल्कुल कोई ग्राहक नहीं था, हमने 3500 रुपये के अंदर उसको आखिर तक कायम करके उसी का 180 करोड़ का जो है वो एक्सपोर्ट किया। जी इस साल पे हमने शुरुआत में ही 11-21, 14-1 बासमती सब वैरायटीज को लेने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश जब से बना है, जो फसल पिछले साल में 3500 रुपये में बिकी थी, उस फसल को हमने 6000 से ऊपर बिकाने का काम किया, जिससे हर जिमीदार के अंदर एक खुशहाली आई, हर मंडियों के अंदर एक खुशहाली आई, जिससे जिमीदार को एक पूरी तरीके से फायदा मिला। और उसी के साथ साथ हमने 840 करोड़ का एक्सपोर्ट जो है वो इस साल के अंदर कर दिया और 1000 करोड़ का क्रॉस कर देंगे। जी, ये कैसे संभव रहा, क्योंकि एकदम से इतनी ऊंचाइयों तक हैफेड को पहुंचाने किस प्रकार संभव रहा और किन किन का अहम योगदान रहा? मेनली सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का रहा, क्योंकि उनके आदेश के अनुसार ही हमने इस काम को शुरू किया। और आपने देखा है कि अभी थोड़े टाइम पहले करनाल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में पहला सहकारी मॉल जो है वो हैफेड का हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आके उसका उद्घाटन किया। और आप 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने शुरुआत जो की थी और उन्होंने कहा कि 3 दिन में इतना बढ़िया काम जो हैफेड ने किया है वो एक सराहनीय काम था। हम 7 और 8 महीने के अंदर अंदर उस माल को पूर्णतया तैयार करके अपने भारतवर्ष ने एक इंटरनेशनल लेवल तक का मॉल बनाएंगे, जिसमें छोटे से छोटे किसान को सबसे बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी कि छोटा किसान वहाँ अपनी बुकिंग करा सकेगा और उस माल को हम परचेज करेंगे और उस माल को परचेज करने के बाद उसका एक्सपोर्ट करेंगे। और जो एक्सपोर्ट के अंदर भी प्रॉफिट आएगा उसकी जो भी उसके शेयर के अंदर जाएगा, उस शेयर में उस छोटे किसान को हम चेक देने का भी काम करेंगे। जी, हैफेड के कर्मचारियों की एक अहम भूमिका रही है इसमें, उनको क्या कुछ सौगातें दी गई है? क्योंकि सबसे पहले जब अपनी नींव मजबूत होती है, कैलाश भगत ने क्या कुछ ऐसा काम किया कि कर्मचारियों को मजबूत करने का काम किया? हैफेड के अंदर हमारे यहाँ बहुत पुरानी प्रमोशनें पड़ी थी, हमने उसको सबको प्रमोशन देने का काम किया। जी। क्योंकि इंश्योरेंस जिनको नहीं मिलती थी उनको इंश्योरेंस देने का काम किया। लेडीज़ को 6 महीने की पूरी प्रेगनेंसी टाइम पे 6 महीने की जो तनख्वाह नहीं मिलती थी उस तनख्वाह को देने का काम किया। जी। तो हमारे स्टाफ ने जो हमने परचेज की, हैफेड के स्टाफ ने दिन रात एक करके पूरी मंडियों में पूरी मेहनत करके काम किया। और सबसे सराहनीय काम तो हमारे एमडी साहब का है कि उनकी जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार, चीफ मिनिस्टर चौधरी अपना सीएम साहब के अनुसार
जो भी एमडी साहब को आदेश हुए, एमडी साहब ने उसको तुरंत लागू करके जी उस काम को करने का काम किया, जिससे आज हैफेड जो है वो पूरी बुलंदियों पे है। इस साल में हैफेड ने 207 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकाला। जी, ये तो हो गई कैलाश जी आपकी कार्यशैली की बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हैफेड को प्रॉफिट हुआ और तमाम ऊंचाइयों तक हैफेड पहुंची है। पर कहीं ना कहीं जो आपकी कार्यशैली का फ़ायदा हाईकमान में जो आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कैथल विधानसभा सीट अब की बार कैलाश भगत की झोली में आ जाने वाली है। देखो, ये काम हाई कमांड के हैं। हाई कमांड जिसको जहां चाहे वो उसको दे, इस चीज़ के बारे में हमारा ना कोई हक है। हमारा काम है एक काम को, पार्टी की सेवा को करना। पार्टी जैसी सेवा कहेगी हम पार्टी की सेवा करेंगे। हमारी टिकट से कुछ नहीं लेना देना। मेनली जो पार्टी कहेगी हम उसके सिपाही हैं और उसकी पूर्णतया सेवा करेंगे। फिलहाल राजनीतिक में सरगर्मियां तेज है और विधायक लीलाराम जी का भी अभी अभी बयान आया है कि मैं ही लड़ूंगा और कौन लड़ सकता है। उन्होंने एक साफ तौर पर सीधा कह दिया है, कहीं ना कहीं उनकी बातों से यह लग रहा था कि टिकट उनकी फाइनल उन्होंने कर दी है, या फिर ऐसा कुछ है। क्या लगता है इस प्रकार से? यदि पार्टी हाईकमांड विधायक को दोबारा टिकट देगी तो हम विधायक के साथ दिन रात एक करेंगे। पार्टी और किसी को टिकट देगी तो उसके साथ दिन रात एक करेंगे। ये पार्टी का फैसला है। जी पार्टी जिसको मर्जी टिकट देगी, हमारा काम उसको जिताने का है। जी हम अपनी तरफ से उसमें 100% एक ही कोशिश करेंगे कि जिसको पार्टी टिकट देके भेजे उसको जिताएंगे। जी, कैथल में मंत्री रह चुके हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला और कैथल के विकास कार्य हुए हैं, लोगों का कहना है। पर विधायक लीलाराम जी के कार्यकाल शुरू हुआ, विधायक बने और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहीं ना कहीं एक इशारा किया था कि आप इनको विधायक बनाइए, बाकी का हमारा काम है, कहीं ना कहीं मंत्री बनाने का काम। और कहीं ना कहीं जो विधायक लीलाराम मंत्री नहीं बन पाए या फिर कोई छोटी मोटी चेयरमैन ही नहीं बन पाई, विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। तो क्या लगता है 2024 में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, कुछ नहीं। पार्टी का काम, जो कॉरपोरेशन के अंदर चेयरमैन आपके बने हैं, पार्टी का काम जो है, जो फंड आता है वो चाहे कोई शहर का चेयरमैन बनाए तो वो भी उतना काम कर सकता है, विधायक भी उतना काम कर सकते हैं। जो काम पब्लिक का करना होता है, हम भी पब्लिक के नौकर हैं, तो हमारे पास भी जो पब्लिक आती है, हमारे से जो सेवा हो सकती है हम भी वो सेवा करते हैं। तो पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। जी, ई टेंडरिंग को कहाँ देखते हैं कैलाश जी, जहाँ पर तमाम सरपंच विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो लाठीचार्ज पंचकुला में की गई है? नहीं, ये कोर्ट के एक लॉ के मुताबिक यदि हाई कोर्ट कोई भी फैसला लेगी, जी, कोई भी सरकार हो, वो कोर्ट के फैसले को उसको मानना पड़ेगा। जी और ये हाई कोर्ट का एक फैसला था कि आप वहाँ से जो है वो जगह खाली कराओ। जी तो कोर्ट के आदेश को कोई भी सरकार पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी होगी, वो कोर्ट के आदेश को मानेगी। जी, तो ये थे हमारे साथ कैलाश भगत जी, जो हैफेड के चेयरमैन हैं, जो तमाम बुलंदियों पर ले जाने का काम हैफेड को इन्होंने किया है। फिलहाल यह तो वक्त के जहन में है, परंतु कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कैलाश भगत पर भाजपा कैथल से दांव खेल सकती है। यह तो 2024 में देखना रहेगा। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।